गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों बात करते हैं, मौका मिला है आज क्लास 12वीं के बच्चों के लिए, क्योंकि परीक्षा का समय आ गया, सेशन आ गया मेरे बच्चों। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों का कि कन्वर्जन और रिएक्शन जैसे शब्द से बड़ा बच्चों को डर लगने लगता है आपस में कि भैया आखिर है क्या और इसको सॉल्व कैसे किया जाए। बच्चों हम लोग बड़ा साधारण तरीके से इस कन्वर्जन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि भैया इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों चलते हैं, सबसे पहला टाइप में आते हैं। और हम लोगों के बीच में बच्चों ध्यान रखना है कि हम लोगों के बीच में आखिर किस सीरीज पे बात करें और चर्चा क्या करें। सबसे पहले पहचानना बच्चा कि आर को क्या कहते हैं। तो आर को कहते हैं मेरे बच्चों अल्काइल ग्रुप। क्या कहते हैं? आर को अल्काइल ग्रुप कहते हैं और ओएच को कहते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। बच्चा क्या कहते हैं इसे? हाइड्रोक्सी या अल्कोहल ग्रुप कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये ROH है, यानी भैया अल्काइल। याद रखना बच्चा, अल्काइल अल्कोक्सी जिसको अल्कोहल के श्रेणी में डाला जाता है उस श्रेणी की बात करते हैं। और ROH से क्या क्या बन सकता है मेरे बच्चों, उस पर ध्यान रखते हैं। सबसे पहले बच्चों ध्यान रखना है, अगर RX से बात कर रहा है बच्चा, चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले समझना है बच्चा कि भैया अगर R में हम जनरली बच्चा C2H5 अगर OH ले लेते हैं, जनरली ये पीने वाला दारू या हम बोल सकते हैं इथाइल अल्कोहल का एक फॉर्मूला है। लेकिन बच्चा इससे क्या क्या बन सकता है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर बच्चा HX या एनहाइड्रस ZnCl2 अगर हम डालते हैं तो मेरे बच्चों ये बन सकता है क्या? तो बच्चा ध्यान रखना है, इसमें है ये बन सकता है क्या? तो भैया अगर हम ZnCl2 तो बच्चा ये बन जाएगा RCl। याद रखना RCl का मतलब यहाँ पर C2H5 है तो यहाँ पर भी C2H5Cl निकल जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा मेरे बच्चों? तो भैया ये पानी बाहर क्यों निकल जाएगा। उसी तरह अगर PX3 दे दिया गया बच्चा तो PX3 में क्या हो सकता है? X का मतलब बच्चों हेलोजन ग्रुप होता है, हेलोजन का मतलब होता है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। ये चार में से किसी को भी ऐड कर दीजिए और वहां से आप निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या गया कि इथाइल अल्कोहल से आपको क्या बना देना है, तो भैया आपको बना देना है अल्काइल हालाइड। अब बोल देगा क्या कि इथाइल अल्कोहल है और आपको बनाना है क्या, तो भैया बनाना है आपको क्लोरोइथेन। तो बच्चों क्लोरोइथेन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो भैया एनहाइड्रस ZnCl2 यूज कर दीजिए या PX3 यूज कर दीजिए। PX3 का मतलब होता है मेरे बच्चों समझना है, जैसे PX3 का मतलब हो जाता है बच्चा PCl3। याद रखना है PBr3, पर जनरली लेकिन बच्चा PBr3, लेकिन जनरली आपको PCl3 का यूज करना है, जिससे आप RX और H3PO2 PO3 बाहर की ओर निकल जाएगा जो बाई प्रोडक्ट होगा। उसी तरह बच्चा PX5 लगा दिए, जैसे PCl5 लगा दिए तो क्या बन जाएगा, तो भैया वो भी RX बना सकते हैं। बच्चा रेड पे आप रेड फास्फोरस के साथ अगर X2 लगा दिए तो वहां पर भी आप RX निकाल सकते हैं। SOCl2 लगा दिए तो RCl प्लस SO2 HCl लगा निकल जाएगा बच्चों बाहर की तरफ। जब बच्चा SOCl2 जब भी देंगे आप उसके साथ याद रखना है कैटलिस्ट में पायरिडिन का यूज करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चा, तो पायरिडिन का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह बच्चा RCOOH अगर हम दे देते तो वहां पर बच्चा समझना है RCOOR बन जाएगा, यानी आपको बनाना क्या है, तो बच्चा बनाना एस्टर है तो RCOOR आप लगाएंगे तो आसानी से एस्टर को बना देंगे। उसी तरह बच्चा कंसंट्रेटेड H3PO4 को लगाएंगे तो वहां पर आप डबल बॉन्ड के साथ इथिन का निर्माण कर सकते हैं। उसी तरह बच्चा KMnO4 लगा देंगे तो आप बच्चा याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं। अगर कॉपर लगा देंगे 573 में तो बच्चा RCHO RCOR एल्कीन, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री मतलब कुछ भी 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल आप निकाल सकते हैं। हमने आज बच्चों से चर्चा किया था कि 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल निकालने की चर्चा होगी, कन्वर्जन में बड़ा प्रॉब्लम आता है मेरे बच्चों। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को बच्चा वेरी इंपॉर्टेंट मानते हुए इसे अपने अंदर से समाहित कर लीजिए और जान लीजिए कि अगर आ गया तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मेरे बच्चों हो सके तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले और बच्चे ज्यादा से ज्यादा इसे कोशिश करें कि शेयर करें और अपने जितने कलीग है दोस्तों को अपने साथ हमारे ग्रुप में जोड़े और बच्चों आगे की ओर हम लगातार बढ़ते रहें। बच्चों ये तो हमारा अल्कोहल ग्रुप था। अब बच्चा अल्कोहल के साथ अभी बच्चों बोलते हैं गुरुजी हेलो एल्केन का भी क्वेश्चन आता है, हेलो एरिन का भी क्वेश्चन आता है, क्यों नहीं इसको सॉल्व करा देते। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे क्यों चर्चा करते हैं इस पे, क्या इसमें बच्चा, तो बच्चों हम लोग चर्चा करते हैं RX। अभी हमने बोला था मेरे बच्चों कि RX का मतलब याद रखना है कि R का मतलब अल्काइल ग्रुप होगा मेरे बच्चों और X का मतलब होगा हेलोजन। अब हेलोजन में क्या लगा दे, तो भैया क्लोरो लगा दो, ब्रोमो लगा दो, आइडो लगा दो, फ्लोरो लगा दो, तो ये कुछ भी लगा दीजिए और उसके साथ आप लगा करके अपने कन्वर्जन को पूरा कर लेना है मेरे बच्चों। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन पे
कि भैया सबसे पहले अगर RX के साथ, जैसे बच्चा समझना है, अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर क्या, तो ले लिए हम, मान लेते हैं मेरे बच्चों CH3 और Cl ले लिए, इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। अगर क्लोरोमीथेन को हमको बच्चों याद रखना है, अल्काइल हैलाइड बनाना है, तो H2 और HNU, बच्चे HNU को सनलाइट भी कहते हैं, HNU लिए तो बन गया RH। बच्चा उसी तरह RX में अगर हम HX लगा दिए तो बच्चा बन गया एल्कीन। बच्चा उसी तरह RX में हम HBr लगा दिए तो बन गया ये भी एल्कीन। फिर RX में बच्चा अगर हम NO2 और Cl लगा दिए तो भैया ये भी बन गया क्या, RH2। यानी कि इसे बच्चा इसे टिल्डन रीएजेंट भी कहते हैं। फिर बच्चा टिल्डन रीएजेंट बच्चा ध्यान रखना है, Cl N डबल बॉन्ड को बच्चा ध्यान रखना, इसे टिल्डन रीएजेंट कहते हैं, इसको रट लीजिएगा, टिल्डन रीएजेंट कहते हैं, और ये अमाइन बनाने में बड़ा हेल्प करता है बच्चों। उसी तरह डाल्टन रिएक्शन की बात करेंगे तो भैया हम क्या करेंगे बच्चा, तो याद रखना है, हम अगर हम ले लिए क्लोरोइथेन तो हम इसे बना सकते हैं बच्चा, मिथेनॉल बना सकते हैं। और बच्चा SOCl2 के साथ किसको लगाना है, अब इससे पहले हमने बोला था पाइरीडीन लगाना है। क्या लगाना है बच्चों, पाइरीडीन लगाना है, और इस रिएक्शन को कहेंगे डार्जन रिएक्शन। बच्चा इसे क्या कहेंगे, डार्जन रिएक्शन कहेंगे। उसी तरह मेरे बच्चों RX के साथ अगर ROH, अगर हमको ROH बनाना है तो PCl3 या PCl5 हम लगा देंगे तो बन जाएगा ROH। उसी तरह बच्चा HI और HBr लगा देंगे तो बन जाएगा ROH। बच्चा उसी तरह हम ZnCl2 HCl लगा देंगे तो बन जाएगा RS। बच्चा ये याद रखना, ये ल्यूकस रीएजेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, एग्जाम में MCQ क्वेश्चन भी आता है कि ल्यूकस रीएजेंट कौन है, तो बोल देना है HCl और प्लस ZnCl2 जो है वो ल्यूकस रीएजेंट है मेरे बच्चों। इस पर ध्यान रखना है, चर्चा रखना है, और कभी भूलना नहीं है मेरे बच्चों, इस पर चर्चा रख करके भूलना नहीं है। अभी बच्चों, अभी हाल फिलहाल में बच्चों को देखा था कि हंसडी का रिएक्शन होता क्या है। हंसडी का रिएक्शन होता क्या है मेरे बच्चों, हंसडी का रिएक्शन पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हंसडी का रिएक्शन है क्या, थोड़ा देखिएगा, समझिएगा मेरे बच्चों। हंसडी का रिएक्शन बच्चा याद रखना है, इसमें क्या होता है बच्चा, RX के साथ अगर हम RX के साथ अगर Br और या कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज कर दे, बच्चा याद रखना है, ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज कर दे तो हम किसी भी तरह से, याद रखना बच्चा, सिल्वर के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का किसी भी फंक्शन को हम निकाल सकते हैं एज ए कन्वर्जन। मेरे बच्चों याद रखिएगा, इस तरह के रिएक्शन के साथ हमारे साथ लगातार आप बने रहिएगा और कोशिश करिएगा जितना भी हो सके। मैं आपको कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले आपको जितना रिएक्शन हो उसको मैं आपको दे दूं। और मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और यही कन्वर्जन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।